नमस्कार साथियों, आपने ऐसा देखा होगा अपने आसपास या रोज़मर्रा के जीवन में ऐसा देखा होगा कि लोग जो है आपस में बहस करते रहते हैं और बहस करने के बाद वो हुआ क्या कि पता चले बिना मतलब की टेंशन ले लिए। लेकिन जब आप उसकी मूल जड़ में जाएँगे कि यार एक्चुअल में ये लोग बहस कर क्यों रहे थे? क्यों इतना चिक-चिक कर रहे थे आपस में? तो आप पाएँगे कि यार विषय जो है बिल्कुल बिना जो जिस विषय पर बहस हो रही थी, इतना चिक-चिक हुआ, ना तो उस विषय का कोई सिर है, ना कोई उसका पैर है ना? वो बस बहस किस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी आदतन के अभ्यस्त हो गए हैं, उन चीज़ों के वो अभ्यस्त हो चुके हैं। और होता है ना कि जैसे कुछ आप कर रहे हो और उसको लेके जो है उनको बोलना है, कुछ ना कुछ मतलब बोलना, अगर नहीं बोलेंगे तो उनका जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ा रहेगा, है ना? जैसे मान लो एक कोई सब्ज़ी लेने गया, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। अब सामने वाली महिला सब्ज़ी बेच रही है, लेकिन सब्ज़ी की क्वालिटी अच्छी है, मान लो टमाटर ले रहे हैं, टमाटर की गुणवत्ता अच्छी है, प्राइस अच्छा है, लेकिन आदत है जो अभ्यस्त हो चुके हैं उस आदत के कि थोड़ा-सा कम कर लो, थोड़ा प्राइस कम कर लो, इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो ये क्या चिक-चिक है। अगर मान लो उसने रिप्लाई में थोड़ा-सा कुछ व्यंग्य बोल दिया, तो उनका तो माइंड डिस्टर्ब हो गया जो सामान खरीद रहे थे। अब पता चले वो उस बात को सोच रहे हैं, अपने 2-3 घंटे ख़राब कर लिए और उस 2-3 घंटे में जो भी उन्होंने काम किया, जो भी वर्क किया, उसका जो आउटपुट होगा ना वो बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि आपका माइंड किसी और कारण से क्या है, डिस्टर्ब है ना? और वो मूल जड़ क्या था कि आपकी आदत पड़ चुकी थी, इस वजह से आपने वहाँ पे बोल दिया, जबकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी और जो उसका प्राइस है वो बहुत अच्छा था। लेकिन आदत की वजह से आपने बोल दिया और उसने रिप्लाई में आपको प्रतिक्रिया में कुछ बोल दिया। इस वजह से क्या हुआ? आप डिस्टर्ब हो गए। आप जो दूसरा काम कर रहे हैं वो उतना अच्छे से नहीं हो रहा। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। दूध वाला आया दूध देने और पता चले आपने कह दिया कि इसमें पानी मिलाया हुआ है ना? रोज़ आप कुछ ना कुछ बोलते हो कि आज दूध कम दिया, आज देर से आए हो, है ना? जबकि आपको उस दूध का काम मान लो जब उसने दिया आपको दूध आके, आपको उसको 2-3 घंटे बाद ही उस दूध का इस्तेमाल करना था, लेकिन फिर भी आपने बोल दिया कि देर से आए हो। फिर उसने रिप्लाई में दिया, ऐसा करो आप दूसरा कहीं और लगवा लो, है ना? तो क्या हुआ उससे कि बिना मतलब का टेंशन होने लगा। अच्छा, हम इससे बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले थोड़ा-सा विचार करें कि हमको किस तरह के विषय में भाग लेना है ना? मतलब बिना सिर-पैर वाले विषय हैं, है ना? तो उनमें भाग ही मत लो, जहाँ तर्क हो, ज्ञान हो, इस तरह के विषय में भाग लो। कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, इस तरह से थोड़ा-सा विचार कर लो। मतलब उस चीज़ में घुसने से पहले हल्का-सा माइंड में एक बार दिमाग में ले आओ। तो उससे क्या होगा कि आप बेवजह की जो चिक-चिक होती है ना, उससे बच सकेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपका समय इधर-उधर बर्बाद हो रहा है या माइंड आपका डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटल पीस जो आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, वो आपको मिलने लगेगी। और आप जो है आपका जीवन जो है वो अच्छा चलने लगेगा, है ना? तो आप मुझे बताएँ, कमेंट में बताएँ आपको कैसा लग रहा है, मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ। क्योंकि ये विषय ही ऐसे होते हैं कि इनको महसूस किया जाता है इस तरह के विषयों को। आप मुझे कमेंट में बताएँ आपको कैसा लग रहा है। नमस्कार साथियों।